शिव तेरस का महत्व क्या होता है? शिव तेरस का महत्व क्या होता है? भगवान भोलेनाथ जिस समय समुद्र मंथन किया उस समय 14 रत्न निकले और 14 रत्न निकलने के बाद वो रत्न सभी देवताओं को बांट दिए गए, लेकिन सब देवताओं ने मिलकर के जो हलाहल विष निकला उसको एक मंत्रणा करके सभी देवताओं ने कहा कि भाई अमृत सबने बांट लिया, लक्ष्मी जी विष्णु जी ले गए, ऐरावत को इंद्र ले गया, पारिजात को इंद्र ले गया। अब ये बताओ, सब कुछ जो अच्छी अच्छी वस्तुएं थी सब ने बांट ली। अब विष का जब नंबर आया हलाहल का तो सभी कहने लगे कि भाई इसको अब कौन लेगा? भाई तुम ले लो। तो सब देवता को कहे भाई हमें नहीं चाहिए, जिससे कहे हमें नहीं चाहिए, उससे कहे हमें नहीं चाहिए। अरे भाई जब सब चीज़ तुमने ली है तो इसे कौन लेगा? इसे भी तो लो बराबर बराबर। आजकल का माहौल क्या है कि भोले बाबा को कहते हैं भोले बाबा भांग पीते थे। अरे तुम भांग का बहाना क्यों करते हो? अपना शौक करते हो तो अपने आप करो, लेकिन भोलेनाथ का नाम क्यों लेते हो? हाँ, अरे भोलेनाथ ने जहर पिया, तुम जहर को तो पी के दिखाओ। भोलेनाथ ने शेष नागों को गले में धारण किया, अरे आप भी धारण करके दिखाओ। बिच्छू कांतरों को कुंडल बनाया, अपने अंग का रक्षक बनाया, और तुम भी तो धारण करके देखो। हैं? कितनी विडंबना की बात है। जब इतनी प्रक्रिया हुई तो भोलेनाथ को विष पिला दिया गया। भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, सबको सहन करने वाले हैं। भक्त एक लोटा जल चढ़ा दे वही तो प्रसन्न हो जाते हैं, भाव से बेलपत्री चढ़ा दे उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ ने जब विष पान किया और विष पान करने के बाद में उन्हें नशे की हालत हुई। जब नशे की हालत हुई तो उसे वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका असर तीव्र है। अब भोलेनाथ जाकर के नीलकंठ पर्वत पर जाकर के एक कंदरा में छुप गए। उन्होंने नशे की हालत में विश्राम करना चाहिए। जब विश्राम करने लगे तो सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, भूत पिशाच जितने भी हैं सब भोलेनाथ को तलाशने लगे। अरे भोलेनाथ कहाँ गायब हो गए? अब तो हमें भोलेनाथ के बिना रह नहीं सकते। एक मनुष्य जाति ऐसी है जिस प्रकार से चींटी होती है ना, कहीं गुड़ रखा हो तो सूंघ करके वहीं पहुंच जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य सूंघ करके देख देख करके तलाश करते करते उस नीलकंठ गुफा में भी पहुंच गए। अब भोलेनाथ ने जब इतना देखा तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ कैसे आ गए? तो यहाँ आने के लिए कारण बताओ। कि महाराज हम आपके बिना रह नहीं सकते। आप मेरे बिना रह नहीं सकते तो फिर आप अपनी प्रक्रिया को शांत रखें और मैं जो बता रहा हूँ उसे करें। वो कैसे? कि आप मेरे ऊपर गाय का कच्चा दूध मेरे सर पर चढ़ाएं, बेलपत्र मेरे सर पर चढ़ाएं, गंगा जी की धार मेरे ऊपर चढ़ाएं, भांग धतूरा आक ये मेरे माथे पर रखें, जिसके प्रभाव से जो विष है वो नष्ट होगा और मैं तुरंत होश में आऊँगा। उन्होंने उसी प्रकार आदेश के अनुसार उस अनुसरण को किया और बेलपत्री, दूध, गंगा जल, फल आदि वो चढ़ाने लगे। भोलेनाथ को आराम मिला और उन्होंने कहा कि अब कहिए कि प्रभु बस हम आपको स्वतंत्र ही चाहते हैं। अच्छा,
आपने मेरे इस कार्य में सहायता की है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जो मेरे ऊपर बेल पत्र आक धतूरा भांग आदि जो चढ़ाएगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण मैं करूँगा। इसलिए आप संतुष्ट होकर के अपने अपने स्थान को जाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भोलेनाथ इनसे संतुष्ट हुए, लेकिन आजकल पब्लिक ने बना रखा है इसका प्रोपगंडा। भंगड़ियों ने भंगड़ी को बता दिया कि भोलेनाथ भांग पीते हैं,